Hi everyone, welcome to back वेद क्लासेस। एमपीपीएनएसटी के पेपर को हमने सॉल्व किया था डियर पार्ट फर्स्ट, जो 80 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमने सॉल्व करवा रखा है और अभी हम 81 से सॉल्व करेंगे, जो कि आपका टोटल क्वेश्चन इसमें 60 था डियर बायोलॉजी की। ठीक है, जो 120 नंबर क्वेश्चन नंबर तक आपकी बायोलॉजी है, जिसमें बोटनी और जूलॉजी दोनों है। ठीक है, तो आदि डियर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके जितने भी एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं चैप्टर वाइज 11 12 का सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो 12 से आते हैं डियर, लेकिन 11 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 4 चैप्टर से सबसे ज्यादा। जैसे हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सबसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और क्वेश्चन साइकिल सेल डिवीजन से भी आते हैं, तो ऐसे करके आपको एक बार देख लेना है चैप्टर को। लेकिन बायोलॉजी में डियर आपको ये करना है कि बायो को कम से कम एक बार आपको पूरा ऐसा ही आपका सुपरफिशियली लैटली में आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो यहाँ पे देखेंगे डियर कि आपका वोन आपका बेयरिंग वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन। वोन बेयरिंग को के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन से में निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए, पहला टीका खोजने के लिए या प्रतिजैविक खोजने के लिए। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए, फॉर डिस्कवरिंग पैसिव इम्यूनिटी के लिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एड्स। ठीक है ना, कितना देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा है डियर, यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। ये मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन से आपका पूछा गया, बिल्कुल नर्सिंग टाइप में क्वेश्चन ले लिया गया बायोलॉजी का। बिल्कुल अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिजा, या फिर देखिएगा नॉर्थन ब्लॉट एंड एलिजा, या एलिजा एंड साउथर्न ब्लॉट, या फिर एलिजा एंड इम्यूनो ब्लॉट। ठीक है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा डियर, जिसमें एड्स का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा है। और इसमें पश्चिमी ब्लॉट और एलिजा का राइट आंसर होगा, वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, व्हाट वन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। जन्मजात प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, एंटीजन या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी या पैथोजन या प्रीवियस कांटेक्ट विथ द माइक्रोब। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, यानी सूक्ष्म जीव के साथ पिछला संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, IgA IgG एंटीबॉडीज प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी टू द इन्फेंट और फीटस। ठीक है, आईजीए और आईजीजी एंटीबॉडी शिशु या भ्रूण को निम्न में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, या ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आपका कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ये आपका देखिएगा, गांजा इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। गांजा पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। फीमेल इन्फ्लोरेंसेस, लीव्स ऑफ मेल प्लांट, या बोथ मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेंसेस, या लीव्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा डियर, तो ऑप्शन सी ये होगा ए, फीमेल इन्फ्लोरेंसेस यानी कि महिला पुष्पकर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86 में है, मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के घटक के रूप में कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपके पास आयरन है, बी में सल्फर है, सी में कैल्शियम है, डी में पोटेशियम है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, फ्रॉम विच फाइलम लैसीफेयर लैका स्पेसीज बिलोंग्स। लैसीफेयर लैका प्रजाति किस फाइलम से संबंधित है। तो क्वेश्चन में मॉलस्का, बी में आर्थ्रोपोडा, सी में पॉरीफेरा, और डी में आपके पास नेमाटोड। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी है, यानी कि पॉरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट 88, द आपका इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरली मेंट फॉर। ठीक है, तो इसमें इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, या फिर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, या फिर एक्टिवेशन ऑफ पेसमेकर, या रिलीज ऑफ आपका एसिटाइल कोलिन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन से बी होने वाले हैं, जिसमें आपका बी में करेक्ट होगा, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यानी हृदय स्पंदन के नियमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, देखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट टॉक्सिक। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक विषाक्ता होता है। ऑप्शन ए में अमोनिया, बी में यूरिया,
सी में यूरिक एसिड, डी में अमोनिया आपका अमीनो एसिड। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, द कॉलर बोन इज नॉन एज, वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर। तो स्कैपुला होगा या फिर देखिएगा कोरिक्वाइड होगा, स्टेपिस होगा या क्लेविकल होगा। कॉलर बोन हम लोग किसको कहते हैं? क्लेविकल बोन को। और स्टेपिस हमारा स्मॉल बोन है, सबसे छोटी बोन है डियर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटालिक आयन फाउंड इन द क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक आयन पाया जाता है? आयरन या फिर मैग्नीशियम या जिंक या फिर कोबाल्ट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, बी। बी में क्या है डियर आपका देखिएगा मैग्नीशियम। क्या है इसमें? बी में मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 92, द वर्ड जीन वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, शब्द जीन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिएगा ऑप्शन सी में वाल्डेर, बी में वर्सन, सी में क्रिक और डी में जॉनसन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा यानी कि जॉनसन। 93, व्हेन कैलक्स और कोरोला इज इन डिस्टिंक्ट देन द आर नॉन एज, जो बिल्कुल इन डिस्टिंक्ट होगा डियर क्या कहलाएगा? जब दल पुंज या वह दल पुंज अभिवेदित होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? पेरियांत कहलाता है डियर। ये दोनों अलग नहीं होते हैं, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड पेरियांत। ओके, तो पेरियांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका क्वेश्चन जो 94 पूछा है, एंग्लेमैन ऑब्जर्व दैट मोटाइल एलियोबिक बैक्टीरिया accumulated near area of filament of Spirogyra which were illuminated by red or blue light but they did not accumulate in आपका ग्रीन लाइट फ्रॉम दिस द इंफ्रारेड लाइट। देखिएगा आपका हैगलमैन जो 82 में दिया डियर, प्रेषित किया कि वायु जीवाणु एस्पायरोगारा के तंतु जो लाल तथा नीले प्रकाश के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं उस पास में उपस्थित क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन हरे प्रकाश से प्रकाशित तंतु के पास एकत्रित नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, या फिर देखिएगा O2 रिलीज फ्रॉम CO2 इन द लाइट रिएक्शंस, या फिर डियर O2 रिलीज फ्रॉम H2O इन द लाइट रिएक्शंस, या फिर डियर आपका यहाँ पे सी में जो दिया गया है डी में डियर, रेड एंड ब्लू लाइट आर मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो राइट आंसर भी आपका ऑप्शन डी है डियर कि प्रकाश संश्लेषण में लाल तथा नीला प्रकाश अधिक प्रभावी होता है। 95 देखिएगा डियर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी इसमें सेलुलोज। कौन होगा डियर? सेलुलोज। ठीक है। नेक्स्ट 96 में देखिएगा, विच इज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर एंजाइम इन C4 प्लांट्स, C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही एंजाइम कौन सा है? तो देखिएगा इसमें RUDP कार्बोग्लेज, या फिर फॉस्फोरिक एसिड, या फिर रुबिस्को, या फिर देखिएगा पेप कार्बोक्सिलेज। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, जिसमें हमारा पेप कार्बोक्सिलेज होगा। डी इज करेक्ट आंसर। 97 देखिएगा डियर, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज कैन बी बेस्ट स्टडी इन, क्रॉसिंग ओवर और आपका सलग्रता का अच्छा अध्ययन हो सकता है निम्न में से कौन सा? तो हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है डियर, पढ़े होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है प्लाज्मा में? तो 60% या 70 होता है या 80 होता है या 90 होता है। तो राइट आंसर आपका डियर ऑप्शन डी होगा, 90%। नेक्स्ट है, हु आपका प्रोपॉन्ड इन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो इसमें देखिएगा स्पेंसर या डार्विन या फिर वैलेस या फिर आपका हैक्सली। तो राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा डियर? 99 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, बी इज करेक्ट आंसर, डार्विन। क्या होगा? डार्विन, ठीक है ना, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 में, द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन इज मेड फ्रॉम या प्लांट, द प्लांट इज, ये क्वेश्चन आपका झारखंड वाला भी पूछा था क्यूनिन से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन अलग था। एक प्रति मलेरिया औषधि कुनेन कौन से पादप से बनाई जाती है? नीम या फिर यूकेलिप्टम लिप्टस, या फिर देखिएगा इसमें है सिनमोन या फिर सिनकोना। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ, सिनकोना। 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब इसमें से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन और टू।
तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा। अंड में सभी एक प्रकार के होते हैं क्योंकि इनमें 22 आलिंग सूत्र तथा एक अकेला एक्स गुणसूत्र होता है। ओवा आर वन काइंड ऑफ ओनली देन कंटेन 22 ऑटोजोम्स एंड a single X chromosome. Option A is correct answer. Next, consider the following statement about your kingdom. ठीक है, एक देखिएगा, जगत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बहुकोशिकीय और कई कोशिका वाले जीव शामिल है। इनके शरीर आइफा नामक महीन धागों के जाल में बने होते हैं। तो इसमें बहु बहु कोशिकीय या कई कोशिका वाले जीव शामिल है, या फिर इनके शरीर हाइफा नामक आपका महीन धागों के जाल से बने होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम से संबंधित जीव है? तो अमीबा, या फिर देखिएगा डियर इसमें क्लाइमेडोमोनास, या फिर इसमें माइकोबैक्टीरियम, या फिर मशरूम। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, मशरूम, हम भी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा? निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम पॉरीफेरा का उदाहरण है? हाइड्रा, लेनेरिया, या साइकोन, या फिर पिनवर्म्स। तो राइट आंसर इसमें साइकोन होगा। क्या होगा इसमें? साइकोन। जी, नेक्स्ट में देखिएगा 104 का, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट कैन कॉजेज द रिलीज ऑफ एएनएफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएफ? हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से एएनएफ प्रभावित होता है। एएनएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टियल, या नेटोरेटिक फैक्टर, ठीक है, आयरियल नेफ्रोटिक फैक्टर, या एंजियोटेंसिन नाइट्रोएटिक फैक्टर, या फिर एंटी डियोरेटिक नेफ्रोटिक फैक्टर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ये होगा, यानी कि इसमें एट्रियल नाइट्रिएटिक फैक्टर, ऑप्शन से इज करेक्ट। 105 में है क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आपका साइक्लोस्टॉम्स? निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोस्टोम का उदाहरण है? तो देखिएगा इसमें पेट्रोमाइजोन, या आपका ऑक्टोपस, या फिर तारा मछली जो किसी आपका नेक्स्ट आपका है समुद्री आर्चिन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा डियर, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मसल टिश्यू? निम्न में से कौन सा मांसपेशी उत्तक नहीं है? एरियोल टिश्यू, या स्टेटेड टिश्यू, या अनस्टेटेड टिश्यू, या कार्डियक टिश्यू। देखिए डियर, बिल्कुल ये एनसीईआरटी की लैंड से पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमानेंट टिश्यू आर डेरिव्ड फ्रॉम वंस दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एक बार जब से विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, अस्थायी ऊतक से प्राप्त होता है। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू, या कनेक्टिव टिश्यू। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा इसमें, मैरिस्मेटिक टिश्यू। क्या होगा इसमें? मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है ना। टिश्यू का टाइप्स है मैरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जिसमें आपका परमानेंट टिश्यू आर डेरिव्ड फ्रॉम, एक बार जब विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तो स्थायी ऊतक से प्राप्त होता है, तो मैरिस्मेटिक टिश्यू से होता है। हु इंट्रोड्यूस इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर? नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लिनियस, या जेबी लेमार्क, या फिर अर्नस्ट हैकेल, या फिर रॉबर्ट हैकेल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 109 में, इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है, या प्लेटीहेल्मिन्थस होता है, या फिर देखिएगा इसमें डियर एक्एंथोसेफालेंस होगा, या फिर आपका नेमाटोड्स होगा। तो राइट आंसर डियर आपका अमीबा होगा। 110, द ग्रीक थिंकर क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। यूनानी विचारक ने जानवरों को उनके आवास के अनुसार वर्गीकृत किया। आर्चिमेड्स, न्यूटन, एरिस्टोल, या मेंडेल। तो इसमें राइट आंसर 110 में क्या होगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा। क्या जाएगा इसमें? ऑप्शन सी जाएगा, एरिस्टोल। नेक्स्ट 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो राइट आंसर कौन सा होगा डियर? ऐसा ही पूछा जाता है तो ऑप्शन सी होगा, ओनली वन। सब में यही आ रहा है आपका, ए आंसर सही है।
यानी ए में क्या है, एक नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाती है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा डियर, जो कि इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट। 112 में देखिएगा, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली इन प्लांट्स आर स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। पौधों में तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट में से किस रूप में संग्रहित होते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, रफेज या ग्लाइकोजन। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 में, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन फंक्शन इज टू बी कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। मस्तिष्क के कौन से भाग कार्य मांसपेशियों की गतिविधि का सम्मेलन करना, मुद्रा बनाए रखना, असंतुलन बनाना, सॉरी संतुलन बनाना, क्या होगा? तो आपका सेरेब्रम होगा, सेरेबेलम होगा, मेडुला होगा या पॉन्स होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बी होगा डियर, यानी कि सेरेबेलम होगा। क्या होगा? सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्मेनिया इज पैरासाइटिक प्रोटोजोआ व्हिच काजेस डिजीज। लिस्मेनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो रोग का एक कारण बनता है, व्हिच काजेस डिजीज। कालाजार, मलेरिया, डेंगू या स्मॉल पॉक्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन सी होगा, कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मेनी आपका इन्वर्टिब्रेट्स लाइक प्लानेरिया एंड सम वर्टिब्रेट्स लाइक लिजार्ड्स रिप्लेस लॉस्ट बॉडी पार्ट्स बाय। कई आपका कशेरुकियों जैसे प्लेनेरिया और कुछ कशेरुकियों जैसे छिपकली शरीर के खोए हुए अंगों को प्रतिस्थापित के माध्यम से करते हैं, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग या फिर फिजन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, रीजनरेशन। 16 में देखिएगा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के जनन के रूप में से किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल या आइजैक न्यूटन या स्तुत या फिर रॉबर्ट हुक। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा कि ये आपका ग्रेगर जोहान मेंडल। 17, कि बैम्बो प्लांट इज ग्रोइंग इन या फॉर फॉरेस्ट देन व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल। यदि दूर के जंगल में बांस का पौधा उग रहा है तो उसका पोषी स्तर क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो उसका पोषी स्तर फर्स्ट होगा। 18 में देखिएगा, ऑस्ट्रेलस साइकिल इज रिपोर्टेड इन। शुतुरमुर्ग चक्र में सूचित किया जाता है गाय और भेड़, मानव और बंदर, चिपैंजी और गौरीला, और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो गाय और भेड़ होगा ए। 19 में देखिएगा, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स इन इट। क्या है? पहचानिए इसको। तो ऑफसेट होगा, आइज होगा, और या फिर रनर होगा, या फिर हरकारा होगा। तो आपको दिख रहा है डियर सही से, क्योंकि आइज है ना। दी गई आकृति का संदर्भ ले और उसमें एक्स की पहचान करे। क्या है? एक्स पोटैटो लग रहा है डियर, है ना, सोलेनेसी फैमिली की है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आई। नेक्स्ट और लास्ट एरिया देखिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन आपका एगवे। एगवे में वानस्पतिक प्रजनन होता है। तो आपका किसमें होता है डियर? ऑप्शन सी होगा राइट, यानी कि बाई बल्बेल्स, है ना, बुलबेल्स द्वारा। ये आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया डियर, जिसमें आपका बोटनी और जूलॉजी दोनों था। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलने वाला है डियर, इसमें जो मिलेगा जनरल इंग्लिश का मिलेगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश की मिलने वाली है, और केमिस्ट्री भी करवा देंगे डियर। ठीक है, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर। चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, आपको न्यू मिला है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।